प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं लोधी परमेश्वर राजपूत फिर एक बार स्वागत कर रहा हूं आपका अपने इस चैनल ज्ञान फिजिक्स में, जिसमें हमारी वेक्टर की जो श्रृंखला है वो चल रही है और आज मैं आगे बढ़ने वाला हूं। अब तक हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स जो थे, बेसिक वेक्टर्स जो थे वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े थे और आगे बढ़ के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। पिछले 2-4 दिन से थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था तो वीडियो नहीं ला पा रहा था, जिसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ वेक्टर की क्लास लेके। तो बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी शायद लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा फटाफट चाहता हूँ कि आपको समझा पाऊँ। आज का जो टॉपिक है वो है रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वेक्टर एडिशन अगर आप समझ पाते हैं तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। तो जरा देखें कि रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है। रिजल्टेंट मतलब किसी भी चीज़ का जो हम परिणाम बोलते हैं कि भाई ये रिजल्ट है, तो कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं कि जब कहीं पे किसी पॉइंट पे एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर एक्ट करते हैं तो उनका जो इफेक्ट आ रहा है, अगर उन दोनों तीनों को हटा के हम कोई एक वेक्टर उसकी जगह यूज कर सके, यानी वो दोनों तीनों मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर कोई सिंगल वेक्टर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी और डायरेक्शन के हिसाब से भी, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के हिसाब से आपको सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है। अगर ऐसा वेक्टर है तो वही वेक्टर उन 2 या 3 वेक्टर का रिजल्टेंट होने वाला है। कैसे, जरा चेक करते हैं। इसका सबसे बेसिक जो बिल्कुल एकदम कहते हैं फंडामेंटल है, वो कहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, तो उसी डिस्प्लेसमेंट से ही बात करते हैं तो अच्छा समझ आएगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं के लिए चले अपने घर से और ये डिस्टेंस थी 3 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद आप इधर चले और ये 4 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कोई दुकान थी मान लो आपके मोहल्ले से थोड़ी सी डिस्टेंस दूर, हालांकि थोड़ी नहीं है, 3-4 किलोमीटर बहुत होता है, 7 किलोमीटर दूर था। कोई भी स्थान है, दुकान है, कुछ भी है, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ से वापस आ रहे थे तो कोई परिचित आपको मिल गया मान लो बीच रास्ते में, और उससे आपने बातचीत करी कि यार बड़ी दूर है यार ये दुकान। तो उन्होंने कहा बहुत दूर, तो मतलब दूर तो है यार, इतना भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं यार, पहले यहाँ से यहाँ जाओ फिर यहाँ से यहाँ जाओ, दूर तो पड़ता ही है यार। तो उन्होंने कहा अरे यार तुम बेवकूफ़ हो, तुम में अकल नहीं है। क्यों नहीं है? कि यार तुम्हें ये वाला रास्ता नहीं पता कि अगर आप ये वाला रास्ता लो तो आप सीधे अपने घर से पहुंच सकते हो, कि आपके घर से तो ये सीधा रास्ता है और ये रास्ता 5 किलोमीटर का होगा, हम जानते हैं। लेकिन ये 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ज़रा ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन की भी बात मैंने बोली है। 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो यही बनेगी। ये आगे जब हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ को समझेंगे तब आपको ये बात और अच्छे से समझ आ जाएगी कि 3 किलोमीटर वाली डिस्प्लेसमेंट, 4 किलोमीटर वाली जो डिस्टेंस है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, पहले यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। तो इसमें जो आपको रिजल्टेंट डायरेक्शन मिलने वाली है, ध्यान से, मैग्नीट्यूड तो ये आ गया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्शन जो आएगी 3 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर, इन दोनों की कंबाइंड डायरेक्शन कौन सी होगी? वो यही है। तो इस वाले अगर इसको मैं एक वेक्टर समझ लूँ और इसको भी एक वेक्टर ले लूँ, तो इन दोनों ने मिलके क्या किया, मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। तो कह रहे ये काम तो ये भी कर देगा अकेला, ये वाला वेक्टर कर देगा, कोई टेंशन नहीं, वही इफेक्ट है पूरा का पूरा, वही डायरेक्शन है, वही पहुँचा रहा है, बस मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन अलग है। लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि आपको करना क्या था, आपको यहाँ से चल के यहाँ पहुँचना था ना, वो तो यहाँ से भी पहुँच रहे हो, यहाँ से भी पहुँच रहे हो। तो कहते हैं यानी ये वाला जो वेक्टर है हमारा, अगर मैं इसको कहूँ वेक्टर ए, इसको कहूँ वेक्टर बी, इसको कहूँ वेक्टर आर, तो आर वेक्टर जो है हमारा, ये ए और बी का रिजल्टेंट बोला जाएगा। क्यों? कह रहा है जी सेम इफेक्ट ला रहा है जो ए और बी ला रहे हैं। ए और बी मुझको इस पॉइंट से इस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को पी बोल देता हूँ और ये पॉइंट टी है, तो भाई जो ए और बी है ये दोनों मिलके मुझे टी पे पहुंचा रहे हैं, और आर जो है वो अकेला ही टी पे पहुंचा दे रहा है मेरे को। तो जो इफेक्ट है आर का वो ए और बी का रिजल्टेंट है।
ऐसे ऐसे 3 भी वेक्टर हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 का भी रिजल्टेंट हो सकता है, जितने मर्जी चाहो उतने का रिजल्टेंट हो सकता है। तो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो अकेला वेक्टर 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर का काम अकेले कर देता है उसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। भाई इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये। लिखने का तरीका, वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ध्यान रखिएगा जब आप एरो लगा रहे हैं इसका मतलब आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपके एरो ना हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही होती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा लॉ, आज केवल ट्रायंगल लॉ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ को लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ क्या है हमारे पास, यही है ट्रायंगल लॉ। बस इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर केस हो गया 90 डिग्री पे। ट्रायंगल लॉ किसी भी एंगल पे चलता है। कहता क्या है ट्रायंगल लॉ? ट्रायंगल लॉ बोलता है कि भाई जब भी आपको रिजल्टेंट निकालना हो दो वेक्टर का जो किसी एक पॉइंट पे एक्ट करते हो और एक ही साथ एक्ट करते हो, सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे एक्ट करते हो, और उनको अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट अगर कर सकते हैं तो, और वो कहता है कि ये सेम ऑर्डर में होनी चाहिए दोनों। सेम ऑर्डर में क्या होता है मैं अभी बता दूंगा। सेम ऑर्डर में अगर आप ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो कहते हैं जो ट्रायंगल की थर्ड साइड होने वाली है अपोजिट ऑर्डर में, वो रिजल्टेंट शो करती है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। अब ये बोलने में तो लगता है अरे यार क्या बोल दिया, एकदम से अजीब सी जादूगरी कर दी क्या, तंत्र मंत्र बोल दिया, क्या बोल दिया है, तो पल्ले ही नहीं पड़ा भाई ट्रायंगल लॉ कि ऐसे ऐसे तो भैया आफत हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे देखें तो क्लियर समझ आएगा। अब जैसे हमारे पास ये था, ये तो 90 डिग्री का केस था। अब ये ट्रायंगल लॉ किसी भी एंगल पे चलेगा, तो आज केवल ट्रायंगल लॉ का बेसिक बता रहा हूं, इसके बारे में और अगली वीडियो में आएगा। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ट्रायंगल लॉ कह रहा है कि अगर सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे दो वेक्टर एक साथ एक्ट करें और उन दो वेक्टर को, मान लीजिए एक वेक्टर ए था एक वेक्टर बी था, और इन दो वेक्टर को आप ट्रायंगल की अगर दो साइड से सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम ऑर्डर का मतलब होता है हेड पे टेल का होना। जैसे लाइन लगा के लोग खड़े होते हैं, एक के फेस पे सामने वाले की कमर आती है ना, जो बैक साइड है किसी की वो फ्रंट में आती है, तो ऐसे ही लाइन लगती है। तो ऐसे ही मान लीजिए सेम ऑर्डर का मतलब है हेड पे टेल, हेड पे टेल, हेड पे टेल, ये सेम ऑर्डर होता है। तो कहता है अगर दो वेक्टर हैं सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे एक्ट कर रहे हैं, और उनको आप ट्रायंगल की दो साइड से अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो कहते हैं इसी ट्रायंगल की थर्ड साइड जो अपोजिट ऑर्डर में होने वाली है वही रिजल्टेंट को शो करने वाली है, वही रिजल्टेंट बताने वाली है। अपोजिट ऑर्डर का मतलब हेड पे हेड और टेल पे टेल, याद रखिएगा। सेम ऑर्डर का मतलब होता है हेड पे टेल, हेड पे टेल। अपोजिट ऑर्डर टेल पे टेल, हेड पे हेड। क्लियर है? और इस चीज को अगर आप समराइज करके बोले तो ट्रायंगल लॉ बेसिकली स्टेटमेंट और ये तो इतना ही है, बाकी इसके एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं और न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता रहता है बार बार। हालांकि इससे भी ज़्यादा पैरेललोग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एप्लीकेशन में उसी का ज़्यादा यूज़ है। लेकिन आप इसको वेक्टर को ऐड करने का तरीका समझ लीजिए। मेन आज हम ऐड करने की बात कर रहे हैं, रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐड करने का जो तरीका है वो क्या है भाई, कि पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले के टेल को रखिए और पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन करिए। हालांकि अगर ये चीज़ ऐसे होगी, मान लो कहीं भी दो वेक्टर ऐसे पड़े हैं, मान लीजिए हमें नहीं पता क्या एंगल है, तो 90 जैसा ही हो गया, तो इसको एक काम करते हैं ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा। तो कहते हैं ये वेक्टर ए मान लो जी, ये वेक्टर बी मान लो जी, इनको कैसे ऐड करें? तो कहते हैं भाई पहले आपको इसको उठा के इसके हेड पे लाना पड़ेगा। दैट मीन्स इसके इक्वल वेक्टर आप यहाँ खींचिए। और मैंने दूसरी क्लास में आपको बताया था इक्वल वेक्टर का मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो इसको मैंने अगर ऐसी सेम वेक्टर को यहाँ रख लिया तो अब ए के हेड पे बी की टेल हो गई, और अब ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन कर दीजिए। इन दोनों का रिजल्टेंट आपको मिल गया है। तो इसके लिए आप एक फ्रेज याद कर सकते हैं, और वो फ्रेज है, तो
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फ्रेज मैंने इसके लिए बनाया हुआ है। तो ये फ्रेज जो बोलता है वो क्या कहता है, पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले की टेल और पहले वाले की टेल से दूसरे वाले का हेड, यानी पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले की टेल और पहले वाले की टेल से दूसरे वाले का हेड। तो अगर आप इसे फ्रेज को याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता फिर रिजल्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। आप एडिशन ऑफ वेक्टर को बड़े इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो आज ये बिल्कुल बेसिक आप रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन और ये जो ट्रायंगल लॉ है वेक्टर एडिशन का, इसी को सिर्फ अभी देखिए। अगली वीडियो जो मैं कल आपकी डालने वाला हूँ पूरी कोशिश करूँगा कल ही डाल दूँ ताकि कोई भी गैप ना रह पाए। कल फिर से थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ को लेके और आगे पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ क्या है, पॉलीगन लॉ क्या है, ठीक है। फिलहाल आज केवल इतना ही करते हैं, थोड़ा ही करते हैं। आप धीरे धीरे इसको सीखते चले जाइए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस में ही आपको ये समझाऊँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो सजेशंस दे सकते हैं, सुझाव सभी के लिए खुले हैं। वीडियो को और बेहतर कैसे बना सकता हूँ और क्रिएटिव कैसे कर सकता हूँ, कोई और अगर चाहे तो ज़्यादा क्रिएटिव अगर करके डालना चाहे डाल सकता है, कोई कॉपीराइट नहीं है। पहले भी बोला है जितना ज़्यादा आप इसको फैला सकते हैं फैलाइए, सबको कॉपी करने का पूरा राइट है। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा। फिर एक बार बोर्ड में आपके साथ हैं हम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।